शुभ नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि का आज है 7वां दिन और आज के दिन मां कालरात्रि रूप की पूजा अर्चना की जाती है। मां कालरात्रि का ये स्वरूप भक्तों के भय, भूत प्रेत, ग्रह बाधा को नष्ट करता है। साथ ही शनि, राहु और केतु से उत्पन्न हुए कष्ट इस दिन की पूजा से शांत हो जाते हैं। तो आज नवरात्र का आज सप्तमी है, 7वां दिन है और आज के दिन मां की कालरात्रि रूप की पूजा अर्चना की जाती है। ये स्वरूप भक्तों के भय को दूर करता है, ग्रह बाधा को नष्ट करता है। साथ ही शनि और राहु और केतु से जो उत्पन्न कष्ट हैं इस दिन की पूजा से शांत होते हैं। ऐसे में तमाम माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। सप्तमी के दिन मां के दर्शन करने के लिए, सुबह की आरती में शामिल होने के लिए लोग भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में पहुंच रही है। दूर तक लंबी लंबी कतारें मां के दर्शन करने के लिए लगी हुई हैं। पूरे नवरात्र 9 दिन मां का हर दिन के हिसाब से अलग रंगों का इस्तेमाल कर श्रृंगार किया जाता है और उसी रंग के मां को परिधान भी पहनाए जाते हैं। आज नवरात्र के 7वें दिन, सप्तमी वाले दिन, जिस दिन मां के कालरात्रि रूप की पूजा अर्चना होती है। और इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ अलग अलग मंदिरों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ देवास के टेकरी माता मंदिर से अरविंद चौक से हैं, दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर से पंकज सिंह हमारे साथ हैं, उज्जैन से वैष्णो देवी मंदिर से ललित जैन और मैहर की शारदा माता मंदिर से धर्मेंद्र वर्मा हमारे साथ हैं। अरविंद, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त आप देवास के टेकरी माता मंदिर में हैं। यहाँ पूरे नवरात्र भक्तों की भारी भीड़ होती है। आज सप्तमी के दिन इस वक्त क्या नजारा वहां पर है, कितनी भीड़ है मां के दर्शन करने के लिए जो भक्तों की पहुंची है? तो से कहूं, देवास मां चामुंडा की नगरी देवास, यहाँ 2 देवियों का वास है, 2 राजा देवास में, इसीलिए इसका नाम देवास। देखिए, देवास की हम बात करें तो मां चामुंडा का ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। देखिए किस तरह से एलईडी अपने दर्शकों को दर्शन करा रही है। ये जो चामुंडा माता का विश्व प्रसिद्ध, ये आप जो गहने देख रहे हैं, ये देवास के राजघराने से यहाँ पे सोने चांदी के जेवरात रखते हैं, जो माँ को आज भी चढ़ते हैं। जो आप उधर जाके भी देख रहे हो, शासकीय पुजारी है वहां पर सेवा करते हुए अपनी नजर आ रहे हैं। और गर्भगृह में यहाँ पर प्रशासन द्वारा किसी का आना जाना मना है। नाथ संप्रदाय द्वारा यहाँ पर पूजन अर्चना होती है। आज सप्तमी के दिन हम बात करें तो विशेष से माँ का श्रृंगार किया गया है। माँ के लिए बात करें तो चुन्नी उड़ाई गई है, सोने चांदी के जेवरात से माँ का 16 श्रृंगार किया गया। देखिए, माँ के लिए हम बात करें तो जो माँ के भक्त, जो महिला है, माँ के लिए चूड़ी, बिंदी, कंकव, मेहंदी की पुड़िया लेके आती है। देखिए किस तरह से यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ महिलाएं से जो दर्शन करने के लिए आई है, श्रद्धालु हम दर्शन करने आई है। बेटा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। कहाँ से आई हैं आप? मैं देवास में रहती हूँ। किस तरह से यहाँ दर्शन करके क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? स्वाति, कहाँ से आई है? किस तरह से माँ के दर्शन कर रही है आज? दर्शन होने माँ के बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है 9 दिन में कितने दर्शन? देवास में रौनक रहती है, पावन पर्व मनाया जाता है देवास का। देखिए, ये चामुंडा तुलजा भवानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। माँ पहले दोनों माँ एक ही मंदिर में रहती थी, लेकिन दोनों माँ के आपस में मनमुटाव होने के कारण माता जो है अलग अलग मंदिरों में चली गई, लेकिन अलग अलग बैठने के बाद भी अपने भक्तों को दर्शन देती है। बात करें देवास की तो देवास में विश्व प्रसिद्ध देवास शहर के बीचों बीच ऊपर पहाड़ी पर टेकरी पर माता का विश्व प्रसिद्ध, जहाँ पर 3 रास्ते हैं। एक पैदल छिड़ीकर अब द्वार गए, दूसरा रोपे से आते हैं व्रतों के लिए, तीसरा जो है रपट मार्ग है। बात करें देवास की तो देवास की जो राजा है तुकोजीराव पवार, स्वर्गीय राजा जी विक्रम सिंह के राजघराने की माता है चामुंडा माता। छोटी पाती राजवाड़ा में माता का मंदिर है। क्योंकि माँ का मंदिर सिर्फ माँ के ही चरणों में, देवास में बात करें तो बैंक नोट प्रेस भी यहाँ पर जस्ट माँ के चरणों में है। और बात करें जहाँ पर श्रद्धालुओं की तो लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए। बात करें कि अभी तक बात करें तो 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपनी माँ के दर्शन कर लिए। देखिए किस तरह से श्रद्धा का सैलाब यहाँ पर बिल्कुल अरविंद, दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं। क्या महिला, क्या बच्चे, क्या पुरुष यहाँ पर माँ के दर्शन करते, कुछ वीडियो कॉलिंग में अपने परिवार वालों को दर्शन कराते आ रहे हैं, तो कुछ माँ के साथ सेल्फी खींचते हुए भी नजर आ रहे हैं। किस तरह से हम बात करें तो माँ के दरबार में अल सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। और माँ की बात करें तो यहाँ 24 घंटे माँ के दरबार अपने भक्तों के लिए खुले रहते हैं और पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पर यहाँ पर मौजूद है। तो भीड़ को देखते हुए सुरक्षा भी कड़ी की गई है। अरविंद, बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रही हूँ, पंकज सिंह के पास जाती हूँ। दंतेश्वरी मंदिर से हमारे साथ दंतेवाड़ा से जुड़ रहे हैं पंकज सिंह। पंकज, दंतेश्वरी मंदिर में नवरात्रों के दिनों में खासी रौनक देखने को मिलती है। आज सप्तमी है, ऐसे में वहां पर किस तरीके का नजारा है और भीड़ के लिहाज से किस तरीके के इंतजाम वहां पर नजर आ रहे हैं आपको?
ज्योति, हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस समय हम मां दंतेश्वरी के मंदिर के ठीक प्रांगण में मौजूद हैं। देख सकते हैं कि मेरे पीछे 50,000 भक्त आज पहुंचे हुए हैं। यह जो कतार दिख रही है यहाँ से लेकर के घंटोड़ के जय स्तंभ चौक को पार करते हुए लगी है। यहाँ पर ट्रैफिक, दंतेश्वरी मंदिर के सेवादार, प्रशासन के वॉलेंटियर जगह जगह पर उन पदयात्रियों को सही जगह ले जाने के लिए लगे हैं। बता दूं कि मैं बस्तर में जो मां दंतेश्वरी है वो सिर्फ बस्तर वासियों के दिल में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ यहाँ तक कि देश के कोने कोने तक में उनकी ख्याति प्राप्त है। और माँ के दर्शनों के लिए नवरात्रि के जो विशेष दिन होते हैं उसमें लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। कठिन तपस्या के साथ भक्त पहुंच रहे हैं, घुटनों के बल पहुंच रहे हैं। कोई रेंग करके आ रहा है, कोई पैदल चल करके आ रहा है, 200 किलोमीटर दूर से भक्त आ रहे हैं। आज भी सप्तमी में कालरात्रि स्वरूप की पूजा हो रही है माँ की। विशेष तरीके से उनका श्रृंगार किया गया है। अभी मंदिर के अंदर से लेकर के बाहर तक यहाँ कतार लगी हुई है। कतारबद्ध पदयात्री जा रहे हैं और माँ के दर्शन करके अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। बता दूं मैं कि जो बस्तर में माँ दंतेश्वरी का महत्व है वो बस्तर के राजघराने से जुड़ता है। काकती वंश के राजघराने से माँ का संपर्क जुड़ता है। काकती वंश के जो राजा हैं उनकी कुल देवी थी माँ दंतेश्वरी, और 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच यह मंदिर स्थापित हुआ, जो कि सबसे लेकर के बस्तर वासियों के साथ पूरे छत्तीसगढ़ के में प्रसिद्ध और सुप्रसिद्ध मंदिर है। बस्तर की माँ दंतेश्वरी से बस्तर के दशहरा को भी जुड़ता है। जो बस्तर का दशहरा है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दिनों तक मनाया जाता है। 75 दिन का दशहरा बस्तर में बनता है। वहां पर भी माँ दंतेश्वरी जब पहुंचती है तभी वह दशहरा शुरू होता है। जी ज्योति जी। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ पंकज थोड़ी देर में, और ललित जैन के पास हम चलते हैं। उज्जैन की वैष्णो देवी माता मंदिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, वैष्णो देवी माता मंदिर में आप इस वक्त हैं और हम यहाँ पर पूरे नवरात्र हर दिन माँ का अलग तरीके से श्रृंगार होता है, दिन के हिसाब से रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। आज आपने अगर दर्शन किए हो तो किस तरीके से, किस रंग का खास तौर पर इस्तेमाल कर माँ का श्रृंगार किया गया, और यहाँ पर भक्तों की कितनी भीड़ और कितनी रौनक इस वक्त नजर आ रही है? ये छत्रश्वरी चामुंडा माता है। ये सम्राट विक्रमादित्य के काल से है, उनकी देवी मानी जाती है। ये भी जिस तरीके से हस्ती मानी जाती है, और यहाँ ये 2000 साल पुराना मंदिर बनाया जाता है। आप देख रहे होंगे कि पीछे माता जी का किस तरीके से श्रृंगार किया गया है। साथ में चूंकि आज सप्तमी है, तो सप्तमी के हिसाब से यहाँ पर पंडित जी है वो यज्ञ कर रहे हैं। यहाँ पर यज्ञ यहाँ पर लगातार होता है। खास बात यह है कि यहाँ पर 52 शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग भी बने हुए हैं। ये एकमात्र उज्जैन का मंदिर है जहाँ पर सारे देवी देवता है। साथ में 9 जो देवी और है उनकी भी मूर्ति स्थापित है। इस खास बात यह है कि ये मुख्य मार्ग पर स्थित है, इसलिए सुबह तो यहाँ पर कम भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ पर रात को बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो 51 शक्तिपीठ है ये यहाँ पर पूरी तरह बनाए हुए है। 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हुए हैं। साथ में 9 माता जी जिनकी नवरात्रि के दौरान पूजा होती है, शैल पुत्री से लेकर तो सिद्धिदात्री तक सभी माताओं के यहाँ पर प्रतिवर्ष स्थापित है, जिनकी रोज पूजा होती है। खास बात यह है कि इस मंदिर के नाम 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। एक खिचड़ी वितरित करने का, एक दिव्यांगों को भोजन करवाने का, और एक और यहाँ पर इनको विश्व रिकॉर्ड में बना हुआ है। जी जी ललित, शारदा माता मंदिर से हमारे साथ मैयर से धर्मेंद्र वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, यहाँ पर शारदा माता के मंदिर से दूर दूर से, देश के कोने कोने से लोग यहाँ माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बड़ी मान्यता इस मंदिर की है। आज सप्तमी के दिन मंदिर में भक्तों में किस तरीके का उत्साह, किस तरीके की भक्ति दिख रही है, वहां पर हमें तस्वीरें आप दिखाएं अगर संभव हो सके, और कुछ लोगों से अगर बातचीत हो पाए तो। जी जी बिल्कुल ज्योति, आपको मैं बता दूं कि माँ शारदा धाम जो है कि ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। माता सती का हार यहाँ गिरा हुआ था, जिसके बाद इसका नाम मैहर रखा गया, और ये 51 शक्तिपीठों में से एक जो पीठ है यहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि ये काफी संख्या में लोग, लाखों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर लोग आते हैं। और आप ये देखिए, ये जो कतार आप देख रहे हैं इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वो माँ शारदा का पहला मुख्य मार्ग है। यहाँ से सीढ़ियों के माध्यम से माता के दरबार के लिए जाते हैं लोग, और उसके बाद दूसरा रास्ता यहाँ से रोपवे का है, और तीसरा रास्ता वैन का। तो तीनों रास्ते हैं, लेकिन ये जो आप सीढ़ियों वाला रास्ता देख रहे हैं, देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से लोग लाइन लगा करके और माता रानी के एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। और ये यहाँ पर मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। भैया कहाँ से आए हैं? जगम खड्डा। माता की महिमा के बारे में क्या जानकारी है? बस माता यही है कि बड़े अपरंपार है, बस यही है, बड़ी श्रद्धालु है। कहाँ से आई है माँ?
कहाँ से है भैया? गया कामनाएं पूरी होती हैं क्या? हाँ पूरी होती है। कब से आ रहे हैं? अभी पहली बार। कहाँ से आएंगे? कब से आ रही हैं? रात में आए हैं। नहीं इसके पहले भी कभी आएंगे? नहीं, पहली बार। तो देख सकते हैं आप कि दूर जी, दराज जी, से जी। लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर ये जो अब महाकाल के तर्ज पर माँ शारदा लोक भी बनने वाला है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों में उत्साह है। लोग माँ के जयकारे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भक्त जो है तो माता के दर्शन पाने के लिए आतुर खड़े हुए हैं। जी जी, बिल्कुल माता के दर्शनों के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और घंटों का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है। एक बार फिर से मैं अरविंद चौकसी का रुख करती हूँ। अरविंद, आप टेकरी माता के मंदिर में इस वक्त है। नवरात्रों के दौरान मंदिरों में, माता के मंदिरों में अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है जिसमें कीर्तन होते हैं और छोटी कन्याएं अलग अलग तरीके की परफॉर्मेंस देती हैं। क्या टेकरी माता के मंदिर में भी इस तरीके के कुछ इंतजाम, किस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है नवरात्रों में? साफ तौर पे कहूँ, नवरात्रि में माँ का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर। यहाँ पर प्रतिदिन हलवे का प्रसाद बनता है जो उपवास का था। और आज के दिन बात करें सप्तमी के दिन विशेष तौर से जो यहाँ पर अन्य क्षेत्र है उसमें से हलवा और जो कन्या है उनको खाकर निर्बंध किया जाता है, उनको दान दिया जाता है। देवाशीन जो है इस तरह से देखिए ढोल ढमाकों के साथ माँ के भक्त जो है यहाँ पर चले आ रहे हैं। इस तरह माँ के जाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। माँ के 16 श्रृंगार यहाँ पे किए जाते हैं। देखिए किस तरह से आज बात करूँ, आज सप्तमी का दिन है, विशेष तौर से यहाँ पर श्रृंगार पूजन किया गया है। देख रहे हैं जो नींबुओं की माला है ये विशेष तौर से आती है क्योंकि आज के दिन माँ को नींबू जो है विशेष तौर से चढ़ाया जाता है। लोग इलायची का बीड़ा, पान का बीड़ा दिया जाता है। जिस महिलाओं को यहाँ पे बच्चे नहीं होते वो माँ के 5 पान के बीड़े से यहाँ पर संतान की उत्पत्ति होती है। चामुंडा की बात करें तो हर भक्त की मुराद पूर्ति पूरी करती है माँ। यही कारण है कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर भक्त चले आते हैं। बात करें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे श्रद्धालु थे जो अमेरिका से आए थे और देवास में जो है माँ का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, यही कारण है कि दूर दराज से यहाँ पर भक्त खींचे चले आते हैं। देखिए यहाँ के जो पुजारी है, यहाँ पे विशेष तौर से बात करें तो नाथ संप्रदाय की पूजा होती है। देखिए किस तरह से यहाँ पे जो पुजारी हैं जो बताएंगे आज सप्तमी के दिन किस तरह से आपने श्रृंगार किया है। नवरात्रि के श्रृंगार किया गया है और सप्तमी के कारण पब्लिक में संख्या लगती है तो यहाँ आने का अनुमान और रात में बहुत विशेष। देखिए किस तरह से हम बात करें तो करीब 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं ने माँ के दर्शन कर लिए। और अभी देखिए श्रद्धा का फैलाव जो है मध्य प्रदेश के देवास में चामुंडा तुलजा भवानी के मंदिर में उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए छोटी छोटी जो कन्या है वो माँ के दर्शन के लिए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? देखिए छोटी छोटी कन्या है वो है अपनी आराध्य माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर आई है। और किस तरह देखिए ये श्रद्धा का वो केंद्र है तो देवास में हमेशा उमड़ता है। बात करें देवास में पहाड़ों पर बेटी माँ मंद मंद मुस्कुरा कर अपने सारे श्रद्धालुओं की, अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने की तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु है वहां से छोड़कर मानते हुए नजर आते हैं। अगर बात की तो देवास में 24 घंटे माँ के मंदिर अपने भक्तों के लिए खुले रहते हैं। किस तरह से बात करें तो हाँ तो आज जो श्रृंगार किया गया सप्तमी का श्रृंगार है, विशेष श्रृंगार है, नींबुओं की माला है, माला जो चढ़ाई गई और माँ के लिए आज के दिन बात करें तो कन्या भोजन विशेष तौर से रहेगा। और नाथ संप्रदाय जो होती है जो यहाँ की पूजा करती है उनके द्वारा माँ भक्तों के लिए विशेष प्रसादी बांटी जाती है। जी अरविंद, जी जी। दंतेश्वरी मंदिर से हमारे साथ पंकज सिंह भी है, हमारे सहयोगी। पंकज, काफी भीड़ वहां पर भक्तों की है, अगर संभव हो पाए और आसानी से कुछ लोगों से आप बातचीत कर पाए भक्तों से, क्या खास तौर पर माँ को अर्पित नवरात्रों में करते हैं? कुछ लोग उपवास भी रखते हैं, खास पूजा का विधि विधान इन 9 दिनों में होता है माता की। अगर बातचीत हो पाए, हैं आपके आसपास कुछ श्रद्धालु? बिल्कुल ज्योति, मैं बता दूं कि श्रद्धालु हमारे पास ही मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? थोड़ा सा कहाँ से आ रहे हैं?
कितनी भीड़ है आसपास? अच्छी भीड़ है, बहुत है। माँ दंतेश्वरी के प्रति कितनी आस्था है लोगों को, कितना विश्वास है माँ के ऊपर में? बहुत विश्वास है, इसीलिए काफी भीड़ आई है। बहुत कितने लोग पैदल चल करके आ रहे हैं उस तरफ से? बहुत लोग आ रहे हैं, काफी संख्या में भीड़ आ रही है। कुछ सेवा स्टॉल वगैरह भी है क्या रास्ते में हाँ। प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से भी है और सेवा के और भी है, बहुत लोग कर रहे हैं। ये जो इस तरफ जगदलपुर है, इधर दंतेवाड़ा सुकमा है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, किस तरीके से माँ की पूजा होती? कोई मनोकामना ऐसी है जो माँ से मांगने से पूरी होती है? क्या आप जानते हैं, क्या क्या जानते हैं माँ के बारे में? माँ के बारे में जितना ही जानो उतना कम है, बहुत है। बस्तर, रायपुर, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। माँ की श्रद्धा है, इसलिए सब आ रहे हैं। माँ का आशीर्वाद सब पर बनाए रखे। देखिए ज्योति, ये हमारे साथ एक भक्त जुड़े हुए जी। थे, बोल रहे कह रहे बता रहे थे कि माँ की आस्था के बारे में जितना भी जानो कम है। मैं बता दूं कि ये जो दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर है, ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यह भी एक शक्तिपीठ में ही आता है। संकनी डंकनी नदी के तट पर यह बसा हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा तक से यहाँ पर पदयात्री पहुंचते हैं। जी। जिस माध्यम से होता है, माँ के द्वार तक पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर वो मांगते हैं, और उन्हें ऐसा विश्वास है कि यहाँ पर जो भी आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जी जी पंकज, दंतेवाड़ा से दंतेश्वरी मंदिर से आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, और देवास से अरविंद चौक से आपका शुक्रिया, उज्जैन के वैष्णो देवी मंदिर से ललित जैन आपका, और मैयर की शारदा माता मंदिर से धर्मेंद्र वर्मा, तमाम जानकारी के लिए, दर्शन माता के आपने कराए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। जांजगीर चांपा के मंदिर की बात करें, जहां पर नवरात्रों के पर्व पर धूमधाम से मंदिरों में रौनक दिख रही है। आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां नवरात्रि की 7वीं तिथि को रात्रि में माता का आगमन होता है और पद चिन्ह नजर आते हैं और माता प्रसाद ग्रहण करती है। जांजगीर चांपा जिले के हरदी गांव में महामाया के मंदिर से देखिए हमारी संवाददाता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं हरदी के मां महामाया मंदिर। यहाँ के समिति सदस्यों से और व्यवस्थापकों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से माता की महिमा है। जी अपना नाम बता देंगे। मेरा राम सुमेर परौहा। बताएंगे किस तरीके से यहाँ माता की महिमा है। यहाँ क्या है, ये रतनपुर राज्य में आता था और मल सात सिंदूर नाम के यहाँ पे एक व्यक्ति थे, वो पूजा अर्चना करते थे उस समय, और रतनपुर राज्य में आता था। ये आए जाते थे रतनपुर, वहाँ रतनपुर जा करके वहाँ पूजा पाठ करते थे। तो वहाँ देवी उनको स्वप्न दी कि भाई आप आ करके जहाँ मुझे ले जाओगे वहीं पे मैं विराजमान कर देना मुझे। और वो रातों रात जाते थे, या पता नहीं ऐसी महिमा देवी की कि वहाँ तुरंत समय पहुंच जाते थे। माता यहाँ सप्तमी को आती है, इसका प्रमाण भी देती हैं। क्या है इसकी कहानी है, बताइए। हाँ, सप्तमी के दिन माता यहाँ पे माता रानी आती हैं, पट बंद रहता है और उनको भोग लगाते हैं। भोग लगा के केस पान में उनको सब रखते हैं, काजू किशमिश बादाम छुआरा सब रखते हैं केस को। और जब पट बंद रहता है 1 घंटा, पट खुलने के बाद और उसमें आटा का उसमें वो बनाते हैं, च्यों पूरते हैं, उसमें भोग लगाकर रखते हैं उसमें। और जब 1 घंटा बाद पट खुलता है तो उसमें पंजा का निशान रहता है। मंदिर के मुख्य पुजारी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से माता की सेवा वो कर रहे हैं। जी अपना नाम बता देंगे। जी मेरा नाम उपेंद्र कुमार पांडे है। यहाँ हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी पिताजी के समय से हम लोग यहाँ निरंतर माँ की सेवा करते आ रहे हैं। प्रति दिवस दैनिक पूजन, सुबह शाम उनकी पूजा आरती करते आ रहे हैं। और ये हमारा निजी अनुभव है कि माँ जिस प्रकार से अपने सभी भक्तों पर कृपा बरसाती हैं, चाहे यहाँ कोई भी दीन दुखी आए, माँ हर एक व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करती हैं, जो जितनी श्रद्धा और विश्वास से माँ की शरण में आते हैं। और ये हमारा बिल्कुल आंखों देखा है और बिल्कुल अपना निज अनुभव आज साझा कर रहे हैं कि माँ जो संतान संबंधी समस्या लेकर के आते हैं या जो अपना वैवाहिक समस्या लेकर के आते हैं, यदि उनकी सच्ची निष्ठा और माँ के चरणों में उनके प्रति रही तो निश्चित रूप से माँ उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। सच्ची निष्ठा लेकर आते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसा कहना है यहाँ के मंदिर के पुजारी का। शैलेंद्र कुमार श्रीवास, NDTV, जांजगीर चांपा। यहाँ मेरे पूर्वज लोग लेकर आए थे, वही यहाँ पूजा पाठ सेवा कर रहे हैं और मैं भी सेवा कर रहा हूँ। हमारे पूर्वज को 5 पीढ़ी तक हो चुका है, यानी मेरा 5वीं पीढ़ी है और हमेशा करते रहेंगे। शहडोल जिले में नवरात्र पर्व हर्षोल्लास और बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर सिंहपुर गांव में पंचमठा नाम से प्रसिद्ध माता काली के मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में विराजी माता काली की प्रतिमा ऐतिहासिक कलचूरी कालीन है।
साथ में अष्टभुजी नृत्य गणेश की प्रतिमा भी यहाँ पर है। मां काली के साथ उनके पुत्र श्री गणेश की प्रतिमा विशेष अलौकिक दिखलाई देती है। जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर सिंहपुर प्राचीन गांव में स्थित है और यहाँ सिंहपुर की माता काली जो प्राचीन मंदिर है, इस पर हम आ गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं दिखलाऊंगा तो ये सिंहपुर की जो माता काली है, ये कल्चरी कालीन प्रतिमा है और बहुत भव्य प्रतिमा है, काफी पुरानी प्रतिमा है। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। ये मैं बता दूं, ये सिंहपुर गांव है, यहाँ लगभग 40 गाँव के लोगों की ये कुल देवी कहलाती है माता काली। और अगर मैं सहयोगी से बोलूंगा तो इस मूर्ति के दर्शन कराएंगे। ये भव्य मूर्ति है जो माता काली अपने विशाल स्वरूप में है, कल्चरी कालीन प्रतिमा यह कहलाती है। और साथ में नृत्य गणेश की मुद्रा में भगवान श्री गणेश विराजमान है। तो ये जो माता और पुत्र का यह जो है प्रतिमा दिखाई दे रही है, इस प्रतिमा के कारण ये काफी आस्था का केंद्र है यहाँ लोगों का। देखिए, अगर मैं सहयोगी से बोलूंगा तो यहाँ भक्तों का आना जाना लगा है, शाम होने को है और धीरे धीरे भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो कल्चरी कालीन प्रतिमा है, ये अंतःपुर यानी अंतरा गांव से लाई गई थी ये प्रतिमा बैलगाड़ी में रख के। और ये रजहा तालाब दिख रहा है, बगल पे रजहा तालाब है। इसी तालाब के एक बांस के भीड़ के नीचे इस प्रतिमा को विराजमान किया गया था। और फिर लोगों की ये मानता है कि यहाँ पर जिस बैलगाड़ी से जो बैलों को हाँकने वाली एक बांस की लकड़ी रहती है, उस लकड़ी को से हाँका गया था। और जब वह लकड़ी सूखी थी, लेकिन रातों रात यह लकड़ी हरी हो गई, जिसके कारण यह चमत्कार के कारण लोगों में माता रानी के प्रति काफी श्रद्धा और विश्वास जागृत हो। और हजारों सालों से यह प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है और आसपास के सिंहपुर सहित सैकड़ों गांव के लोग यहाँ पर दर्शन करने को आते हैं और लोगों को आस्था का केंद्र है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर हर मुराद पूरी होती है, माता रानी हर मुराद पूरी करती है। अगर मैं सहयोगी से बोलूंगा तो दिखलाएंगे कि अभी भी लोग यहाँ, आज नवरात्रि का पर्व चल रहा है और लोगों का, भक्तों का आना जाना बना हुआ है। शहडोल से एनडीटीवी के लिए विनय तिवारी की रिपोर्ट। काली माता का महत्व क्या है कि अष्टविनायक के साथ जो है, अष्टविनायक दुर्लभ प्रतिमा है भगवान की। आप अपने साथ माता पुत्र, जैसे सदा भवानी जाहनी सरमुख रहा गणेश, यही वो कविता जो है प्रसिद्ध है। माता और पुत्र दोनों एक साथ में है। दशभुजी माता है, महाशक्ति, आदि पराशक्ति माता है। और अष्टविनायक भगवान है, सतयुगी भगवान गणेश भगवान है। माता पुत्र दोनों एक साथ में है। माता जी की सेवा में तत्पर रहा। बहुत माने कहना चाहिए 5-7 साल की उम्र से मंदिर में आना जाना। और ये माता उस गरीबी के जमाने में हमको पैसा दिया करती थी। एक उम्मीद लेके बच्चे आते थे, घरों में तो मिलता नहीं था, बहुत गरीबी होती थी। मैं कुछ और प्रमाण बताऊंगा इन माता जी के बारे में। मेरे बच्चे को लगभग 12 वर्ष पुत्र प्राप्त नहीं भई और ये माता जी की कृपा से ही यहाँ बरुआ चढ़ते हैं सर। चैत्र मास में बरुआ ने हाथ रखा है और उसी महीने में मेरी बहुत प्रेग्नेंट हो गई और बच्चा मेरे को माने नाती प्राप्त हुआ। माता जी से सबने निवेदन किया और पुनः नारियल फोड़ते हुए यहाँ तक लाए, रजहा तालाब के भीड़ पर। और भीड़ पर लाने के बाद ये कहा गया कि माता यहाँ से तू जा नहीं रही है, तो ये जो पैनारी बोला जाता है, बांस की डंडी जिसमें बैल को हाँक रहे थे, वो हरा हो जाना चाहिए। तो एक रात में बांस में हरा हो गया था और पूरे क्षेत्र के लोग इधर इकट्ठे हुए थे। तब से माता जी का मान्यता है। और इसी के साथ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से लौट रहे हैं।